welcome to Tech Talks and the podcast that brings you the latest insight and analysis from the Pakistan Stock Exchange. I am your host, Sana Javed, and I am excited to share with you the trends, opportunities, and challenges shaping the PSX. Today, we are looking at the PSX performance over the past week. Our senior analyst and CEO of Team Tech, Abdullah Sultani, will share his insight on the market strength. How are you, sir? I'm fine, thank you. ओके सर, सो बेसिकली जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट किए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू हमें व्यूअर्स के मिले, काफ़ी ज़्यादा वो उन्हें सीखने को मिला। तो आपका क्या ख्याल है, कैसा चल रहा है हमारा ये पॉडकास्ट का सेशन? एक्चुअली पॉडकास्ट का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है और लोग उसको देख भी रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर बिलफर्ज कोई उसके अंदर थोड़ी सी डिले हो जाती है तो लोगों के बाकायदा मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और बाकायदा लोग ये भी पूछते हैं कि कब तक जो है ना वो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा। लेकिन ये है कि इट्स टू मच इन्फॉर्मेटिव फॉर द जो है ना बिगनर्स ऑल्सो, और जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ये इफेक्टिव है। ओके, सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग डेज में? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जो है ये कैसी जा रही है, कैसी? एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट की जो थी ना वो बहुत हाई थी और मैं यही प्लान कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेट हम लोग जो है ईद के बाद कोई 1,22,000 का जो लेवल है वो मार्केट एक दफ़ा अचीव करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरमियान में कुछ इश्यूज आ गए, कुछ न्यूज़ इस तरह की आ गई कि होल वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट थी वो सारी क्रैश कर गई। और उसमें यह है कि एशियन पैसिफिक मार्केट आपकी जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश की। हमारी मार्केट ने भी प्रेशर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेंचमार्क ज़रूर अचीव किया। 1,20,000 का जो है वो बेंचमार्क मार्केट अचीव कर दी है। सो पिछले यानी कि जो न्यूज़ेस वगैरह आई हैं तो ट्रम्प टैरिफ का बहुत जिक्र हुआ। एक्चुअली ट्रम्प टैरिफ इज़ लाइक दैट, मैंने पहले भी अपने व्यूअर्स के साथ पिछले दिनों वीलॉग में भी शेयर किया था। तो ट्रम्प टैरिफ में बस ऐसे हो रहा है कि ट्रम्प साहब ने आते के साथ ही एक टैरिफ लगा दिया तमाम जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उनके ऊपर, जितने भी कंट्रीज़ उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 28-29% के करीब लग गया। बांग्लादेश है उस पर 34% है। आपका जो इंडिया है उसके ऊपर भी जो है वो तकरीबन इसके करीब 27-28% है। चाइना के ऊपर पहले 45% लगा, फिर 54% हो गया, फिर अब 115% चाइना पे लगा दिया उन्होंने टैरिफ कि अगर चाइना ने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, अगर वो बिलफर्ज 1,000 रुपये की चीज़ है तो वो 1,000 की चीज़ चाइना से जब एक्सपोर्ट होगी तो वो 2,000 रुपये की वहाँ पर पहुँचेगी। जस्ट फॉर द एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बताई है। उसमें फिर एक चीज़ ये भी थी कि अगर बिलफर्ज पाकिस्तान की मार्केट हम लोग क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं और जो बाकी छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे थे क्योंकि उनकी भी एक्सपोर्ट जाती है जो है ना अमेरिका के लिए। तो अब वो ये है कि जब ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया और टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन की डेट करीब आई तो पूरी वर्ल्ड की जो आप समझ लें कि होल वर्ल्ड की मार्केट थी वो सब क्रैश कर गई। पाकिस्तान की मार्केट भी क्रैश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर किया। 7,000 पॉइंट मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट को सस्पेंड किया गया एक दफ़ा 1 आवर के लिए, और उसके बाद जब दोबारा मार्केट ओपन हुई तो तकरीबन 3800 पॉइंट के करीब मार्केट जो है वो माइनस के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी। जी जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करना चाह रही हूँ ये है कि व्हाट ट्रेंड्स आर वी सीइंग इन लोकल वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टैरिफ? जी देखिए, उसमें यह है कि जो भी आपके इंटरनेशनल जितने भी ट्रेंड बना था इंटरनेशनल मार्केट का वो ये था कि ऐसा था कि तमाम चीज़ें क्रैश कर रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि आपका जो अमेरिका है वो एक्सपोर्ट, अमेरिका की एक्सपोर्ट और भी डिपेंड करती है कि अदर कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट जा रही थी, अदर कंट्रीज़ ने उनके ऊपर आगे टैरिफ, क्रॉस टैरिफ लगा दी। तो जब क्रॉस टैरिफ लगा तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो आपकी वो भी क्रैश कर दी थी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पैनिक कर गया था। बिलफर्ज अगर ये टैरिफ लग जाता तो हमारे साथ क्या होना था? हमारे साथ ये होना था कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी के साथ जिसको कहते हैं वो बढ़ जाना था। तो उसमें जो इंक्रीज़ आनी थी इन्फ्लेशन रेट के अंदर, उसकी वजह से जो है वो पूरी होल वर्ल्ड भी जो है वो एक इन्फ्लेशन का जो है ना एक बहुत बड़ा बिग बग आ जाना था। तो ये क्या गुड टाइम है टू एंटर द मार्केट और शुड इन्वेस्ट? देखिए, 90 डेज के लिए ट्रम्प टैरिफ मुअत्तल हुआ है और उसके अंदर आप मार्केट के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो, लेकिन अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अभी इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आप अगर बिलफर्ज 1 महीने या 2 महीने का प्लान करें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर और प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाएं।
क्योंकि टैरिफ लगना ज़रूर है, मे भी हो सकता है उसकी परसेंटेज कम कर दी जाए। Okay. So, what short-term strategies should small investor consider in this current market scenario? अच्छा, उसमें यह है कि करंट मार्केट में जो सिनेरियो है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए मेरी सजेशन यही है कि अपना जो कैश है इन हैंड रखें। जब भी मार्केट कोई न्यूज़ के ऊपर या किसी भी वजह से मार्केट अगर डाउन आती है, आप एक अच्छी रेट के ऊपर चीज़ को बाय करें और उसके बाद अच्छे रेट के ऊपर आप उसको सेल कर दें। एक चीज़ और की जा सकती है कि स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। स्टॉप लॉस जो है ना वो की टू सक्सेस है। उसमें मैं अगर सजेशन दूंगा, बिलफर्ज अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की दी है तो आप अगर उसमें से 10 रुपये का नुकसान ही बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसका स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ पे रखें कि अप्रॉक्सीमेट, चलो अगर कोई लॉस हो भी जाए तो आपके पास बैक एंड के ऊपर आपका जो वो अमाउंट है वो आप अपनी मार्केट से निकाल सकें। Okay. So, what is the current state of oil and gas sector on the PSX? हाँ जी, करंट स्टेट में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, मैंने थोड़ा सा अगर आप लोगों को तो मैं ब्रीफ करता हूँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो करंटली है इस वक्त, अगर मारी पेट्रोलियम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर। उन्होंने एक दो वेल्स भी जो है वो कंसंट्रेट किए हैं। इसके अलावा PPL जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इस वक्त बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आया है। OGDC है, OGDC अच्छा सा करेक्ट हो गया था लेकिन उसमें 200 का जो था एक लेवल वो ब्रेक नहीं किया, तो वो रेजिस्टेंस लेवल अपनी जगह पर मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर काम किया जा सकता है। Okay. So, investors should keep an eye on Mari Petroleum. जी जी बिल्कुल, मालिक पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर अपना जो है वो वर्किंग करे, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। So, what is the current state of cement sector? अच्छा, करंट स्टेट में जो है ना सीमेंट सेक्टर, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि सीमेंट सेक्टर ना इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब मार्केट नीचे गिरी है ना, उसके बाद जब रिकवरी हुई है तो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करके दिखाया ना हमें सीमेंट सेक्टर ने करके दिखाया। तो उसमें अब ये है कि अगर आपको सीमेंट सेक्टर के अंदर 3 मैं ऐसे शेयर सजेस्ट कर सकता हूँ। मेपल लीफ है, डिजीकॉम सीमेंट है और लकी सीमेंट से थोड़ा स्टे अवे रही क्योंकि उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, तो आप लोगों ने उसमें लकी सीमेंट के अंदर थोड़ा ध्यान से काम करना है। छोटे इन्वेस्टर के लिए लकी सीमेंट सही नहीं है, तो अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है, आप अच्छी क्वांटिटी खरीद के लकी सीमेंट में स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं तो चले। अदरवाइज जो है ये डिजीकॉन सीमेंट, मेपल सीमेंट और फौजी सीमेंट के अंदर काम किया जा सकता है। ओके, तो गंदारा और DFML के बारे में आपका क्या है? गंदारा एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। वो वही शेयर जो कि 780 तक चला गया था GHNI का, वो अब हमें कोई 685 का मिल रहा है, तो उसमें ज़रूर बाइंग करें। गंदारा निशान जो है उसके अंदर बाइंग की जा सकती है, लेकिन ये है कि 650 के करीब करीब अगर आपको 670 से 650 से 670 के दरमियान मिले तो वो बेस्ट प्राइस है बाइंग के लिए। और इसके अलावा अगर GAL का शेयर है तो उसको भी इस करंट प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। Okay, so could this be a correction or long-term trend? एक्चुअली ये करेक्शन कह सकते हैं इसको, लेकिन ये अगर बिलफर्ज 90 डेज के अंदर कोई इशू हो जाता है ट्रम्प टैरिफ का दोबारा, तो फिर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये अभी करेक्शन थी, ये रिकवर भी होगी और आगे मार्केट परफॉर्म भी करेगी। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी रखी है। मैंने तमाम व्यूअर्स को अपने ग्रुप्स में भी कहा था, चैनल में भी कहा था कि घबराए ना, अगर प्राइस डाउन आ गई है तो थोड़े पैसे और डाल के एवरेज कर लें और हम इंशाल्लाह ताला इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें जितनी भी करेक्शन हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि उन्हें क्या? DFML की बात रह गई थी, सॉरी आपके क्वेश्चन में मैं भूल गया था। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि DFML जो उनकी हॉन्ड्री गाड़ी है उसको वो एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो एक जैसे येलो कैब स्कीम थी ऐसे एक प्रॉपर जो है वो टैक्सी स्कीम जो है वो लॉन्च होने जा रही है। तो DFML के अंदर अगर आपको करंट प्राइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करें, 100 की, 50 की, 500 की लॉट जिस दिन नीचे आया हो आप माल जमा करें उसके अंदर, तो DFML विल भी जो है ना 55-60 का लेवल आपको जल्दी दिखा सकता है। बाकी आपने कहा कि करंट मार्केट में क्या फ्यूचर में मैं क्या देख रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीक के अंदर कम से कम जो है मंडे ट्यूसडे मुझे लिटिल करेक्शन अभी भी नज़र आ रही है। मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर रिकवरी भी आएगी और मार्केट अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करते भी नजर आएगी। लेकिन लॉस में माल बिल्कुल ना बेचें। मैं वो वाहिद आप समझ लें कि आप लोगों का एनालिस्ट हूँ जो कि आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसी माल को दोबारा नीचे वाले रेट के ऊपर आप रीबॉट कर लें, लेकिन लॉस के ऊपर माल मत बेचें क्योंकि मार्केट एक दफ़ा रीबाउंड करनी है। और हमारी मार्केट की जो प्रेडिक्शन है अभी भी 1,22,000 से 1,25,000 का इंडेक्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर 2025 में।
Okay, so that's all from my side. Thank you so much. I You're think welcome. ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत अच्छा होगा फॉर द व्यूअर्स कि उन्होंने नेक्स्ट मार्केट में किस तरह हाँ परफॉर्म बिल्कुल करना है. बिल्कुल. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा मिलते हैं पॉडकास्ट में. थैंक यू. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.